हेलो बच्चों, कैसे हो आप। एक बार फिर से आप सबके सामने में आया हूँ एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक एक्चुअली नया नहीं है आपके लिए ये रिवीजन सेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड स्पेशली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आज हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ। बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले थोड़ा मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवा दूं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। तो एल्जेब्रा जो है वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, आप सबको मालूम है, जिसमें दो चीज को जानना आपको जरूरी है। एक तो वेरिएबल क्या है, राइट, वेरिएबल, एंड दूसरा है कांस्टेंट। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता कैसे है, तो ये वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स से बनता है, आप लोगों को मालूम है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा कि 5x, जिसमें 5 कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल है, आपको मालूम है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन आज हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल विथ बाइनोमियल। इसका रीजन भी ये है कि अब आपका यूनिट 2 का असेसमेंट आएगा, यानी कि पीरियोडिक असेसमेंट आएगा, जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर डेफिनेटली होगा, जिसमें बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करना है बाइनोमियल का, बाइनोमियल से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो बाइनोमियल क्या है। बाइनोमियल जो है इट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल, टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बाइनोमियल में हम लोग क्या कहेंगे, दो टर्म वाले एक्सप्रेशंस आएंगे। फॉर एग्जांपल 5x प्लस 3, ये एक बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब इसी एक्सप्रेशन को हमें किसी दूसरे बाइनोमियल एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन 3x प्लस 5। तो डायरेक्टली हम पॉइंट पर इसलिए आ रहे हैं कि आपका इंट्रोडक्शन वाला कंसेप्ट तो क्लियर है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल से बनता है, 7th स्टैंडर्ड में आप सीख चुके हो, उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन आज हम लोग डीप में जाएंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो अभी इस चैप्टर में हमने आइडेंटिटी नहीं सीखी है, तो आइडेंटिटी का यूज भी हम नहीं करेंगे। यहाँ हम यूज करेंगे स्प्लिटिंग मेथड। देखो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ कि स्प्लिटिंग मेथड क्या है। तो जब दो बाइनोमियल्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले वाला जो बाइनोमियल है उसकी दोनों टर्म को आपको स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट इन द सेंस कि ये 5x को आप अलग कर दो एंड पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो। ध्यान से समझना, 5x इंटू 3x प्लस 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो अब ये जो दूसरी टर्म है 3, उसको पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसमें खास ध्यान क्या रखना है कि 3 के आगे कौन सी साइन है, जो साइन है वही साइन आपको करना है। अगर नेगेटिव है तो यू हैव टू राइट नेगेटिव। हियर 3 इज पॉजिटिव, सो वी विल राइट प्लस, एंड अगेन दिस बाइनोमियल शुड बी मल्टीप्लाई विथ 3। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको ये ब्रैकेट को ओपन करना है, यानी कि 5x को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है। तो पहले क्या करना है आपको, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, यानी कि उसका जो कोएफिशिएंट है, वेरिएबल वाली जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट है, उसको दूसरे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 5 3 जा 15। अब x इंटू एक्स, तो प्लीज बच्चों x इंटू एक्स 2x नहीं करना, x इंटू एक्स होता है x स्क्वायर। तो दिस विल बी 15x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 दैट इज 25x। ध्यान से देखना, ये x लिखना भी भूलना नहीं है, राइट। नाउ 3 को मल्टीप्लाई करना है 3x के साथ, तो दैट इज 3 3 जा 9x प्लस 3 इंटू 5 दैट इज 15। अब यहाँ पे आपको छोड़ नहीं देना है, यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ कोई टर्म्स जो है वो लाइक टर्म्स है या नहीं है। आपने वो वाला कंसेप्ट भी सीखा हुआ है, और अगर आपको याद नहीं है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर भेजिएगा, ताकि मैं एक पूरा अलग से वीडियो आपको दिखाऊंगा कि लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स क्या है, मैं वो समझाऊंगा। तो यहाँ पे ये दो टर्म्स जो है वो लाइक टर्म्स है, तो हम इनको ऑपरेट कर देंगे। तो 15x स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस 25x प्लस 9x दैट इज 34x प्लस 15।
तो ये जो दो बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है ये इसका आंसर हो गया। बच्चों बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन स्प्लिटिंग मेथड से करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से एक बार देख लो। ये जो बाइनोमियल है उसमें दोनों टर्म को पहले स्प्लिट करना है। फर्स्ट टर्म को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, देन प्लस सेकेंड टर्म को अगेन ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, देन ओपन दिस ब्रैकेट। ये ब्रैकेट ओपन करने के टाइम पे ये वाली जो टर्म है उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं है। एंड फिर से एक बार कहूंगा कि x को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज x स्क्वायर। यहाँ पे खास देखो बच्चे गलती कहाँ करते हैं, तो देखो x इंटू एक्स है, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे ही गलती होती है कि x मल्टीप्लाई बाय x जो है दैट इज x स्क्वायर होता है, और x प्लस x है, ये ध्यान से देखना, यहाँ पे 2x होता है। इतनी छोटी सी मिस्टेक अगर आप एग्जाम में करते हो तो यहाँ पे मार्क्स चले जाएंगे। तो बच्चों बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन एक एग्जाम्पल लेके हमने सीखा, अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, तो नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। इसमें हम लोग एक साइन माइनस रखेंगे ताकि अगर एग्जाम में आपको नेगेटिव साइन वाला कोई भी एक्सप्रेशन देता है तो उसे कैसे करना, उसमें भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपका जो पीरियोडिक असेसमेंट हर एक स्कूल में अब आएगा, तो ये पीरियोडिक असेसमेंट में ये चैप्टर डेफिनेटली होगा, और इस चैप्टर में बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ करने वाला एक सम डेफिनेटली होगा। तो नाउ दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2x plus 5 should be multiplied with say 3x minus 5, राइट। एक को हमने नेगेटिव बनाया। नाउ अगेन क्या करना है, इसको स्प्लिट कर दो, तो 2x इंटू 3x माइनस 5 प्लस 5 इंटू 3x माइनस 5। ये जो ब्रैकेट है वो दो बार आएगा। द रीजन इज कि आपने इसको स्प्लिट किया है, 2x को मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट के साथ एंड फिर से 5 को मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट के साथ, तो दो बार रिपीट होगा। अब देखो 2x इंटू 3x दैट इज 2 3 जा 6x स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 टू द 10x दैट विल बी नेगेटिव। अब देखो 5 जो है वो पॉजिटिव है, यानी 5 3 जा 15x आएगा, लेकिन यहां पे नेगेटिव साइन है तो 5 5 जा 25 विल बी नेगेटिव। अब देखो फिर से एक बार की लाइक टर्म्स क्या है और कौन सी है, तो डजंट मैटर। बच्चे यहां भी गलती करते हैं। आप देखो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है वो नहीं देखना आपको, लाइक टर्म में क्या देखना है, वेरिएबल सेम है एंड वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए। दो चीज का ही ध्यान रखना है आपको, वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो यस यहाँ पे वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है, दोनों का पावर 1 है, तो दैट इज माइनस 10x प्लस 15x। क्या होगा 6x स्क्वायर। अब बड़ा डिजिट कौन सा है 15, तो उसकी साइन आएगी प्लस 5x माइनस 25। सिंपल, सो दैट इज योर आंसर। घबराने की जरूरत नहीं है। बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल चाहे नेगेटिव नंबर वाला भी क्यों ना हो, हमें साइन में खास ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करना है। अब मैं आप लोगों को एक वर्ड प्रॉब्लम दूंगा जिसमें फिर से एक बार बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ ही है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन खास पूछते टीचर्स, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि प्रोडक्ट फाइंड करो या मल्टीप्लाई करो। आपको एक सम देंगे जिसमें आपको दिया होगा कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 3a minus 5 and breadth 2a plus 5। सी एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 3a minus 5 है एंड ब्रेथ 2a minus 5 है। आपको क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, आपको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे
ये दोनों बाइनोमियल है और बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करो, आपको ऐसे सम ट्विस्ट करके देंगे, यू हैव टू फाइंड एरिया। तो आपको एरिया की फॉर्मूला याद करनी है। तो सपोज आपको एरिया की फॉर्मूला याद नहीं है तो एक सिंपल सा रेक्टेंगल ड्रॉ करो। आपको बोला है लेंथ इज इक्वल टू 3a माइनस 5 एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2a प्लस 5। देखो आसान है, एकदम सिंपल है। आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो सिंपल, आपको मैंने क्या समझाया, लेंथ है 3a माइनस 5 एंड ब्रेड्थ है 2a प्लस 5। तो हो गया ना फ्रेंड्स, ये बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लीकेशन। नाउ जो मैंने आपको मेथड सिखाई थी वही आपको यूज करना है, दैट इज अ स्प्लिटिंग मेथड। सो 3a इंटू 2a प्लस 5 एंड माइनस 5 इंटू 2a प्लस 5। अंडरस्टूड? अब उसमें कुछ भी नया नहीं है, आपको जो मैंने सिखाया वही है। तो 3a इंटू 2a दैट इज 3 टू द 6a स्क्वायर प्लस 3 5 द 15a माइनस 5 टू द 10a माइनस ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो ये भी माइनस हो जाएगा 25 5 5 द 25, बट इट विल बी नेगेटिव। नाउ 6a स्क्वायर, अब देखो ये लाइक टर्म हो गई, 15a माइनस 10a दैट इज प्लस 5a माइनस 25। सो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज याद रखो कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व करो तो यहाँ आपको छोड़ नहीं देना है, आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका स्टेटमेंट में आंसर दो। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि देयरफॉर, शॉर्ट में लिखना है द रिक्वायर्ड एरिया इज 6a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 25। क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कोई स्क्वायर दिया हो और स्क्वायर की एक साइड दी हो, स्क्वायर की एक साइड देके बोलेंगे कि स्क्वायर का एरिया फाइंड करो। क्या करेंगे, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि दिस इज अ स्क्वायर। फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि स्क्वायर की जो साइड है वो 2x प्लस 2 है। ओके, स्क्वायर की जो एक साइड और एक ही साइड दी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यू शुड नो द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। उसमें ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, यानी लेंथ भी इक्वल होती है एंड ब्रेड्थ भी इक्वल है। ब्रेड्थ इज आल्सो 2x प्लस 2, तो सिंपली आपको 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी हो गया बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन बाइनोमियल। मेरे अकॉर्डिंग आपका ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और याद रखना, एग्जाम में बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन बाइनोमियल के साथ करना डेफिनेटली आएगा, आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना ही है। अगर आपको ये वीडियो देख के ऐसा लगा कि मुझे समझ में आ गया है क्लियरली, तो प्लीज ये वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड्स को बताओ कि ये वीडियो देख लो, आप इजीली समझ सकोगे। थैंक यू।